नमस्कार साथियों। करियर सीरीज़ में मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ बात करने के लिए कि फ्यूचर करियर्स किन किन चीज़ों में हो सकते हैं, होने चाहिए। अ, इन दिनों में काफ़ी अलमीराज वगैरह को साफ़ करने के दौरान बहुत बेहतरीन अच्छी किताबें, अच्छी चीज़ें मिली। तो इस दौरान मैं हैरान होता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, अच्छे अच्छे अखबारों ने एक एक टाइम पर इतनी अच्छी अच्छी करियर बुक्स निकाली थी जो किताब के साथ फ्री मिली थी। और वो मैंने अब जब निकाली तो देख के हैरान हूँ कि 10 साल पहले निकाली हुई, 15 साल पहले निकाली हुई वो किताब आज भी कितनी ऑथेंटिक, कितनी रेलेवेंट और कितनी बढ़िया है। और 3, 5, 10 रुपए की किताब निकाली थी अखबार के अंदर ही। अगर अखबार के अलावा खरीदना चाहते तो 3 या 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की किताब थी, बहुत छोटे अमाउंट में। और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के करियर आज भी उन करियर्स जो उन्होंने बताए थे उनमें से ही बहुत सारे निकल निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे तो ऑफलाइन करियर हो सकते हैं, लेकिन इन ऑफलाइन करियर्स में भी 40 to 60% आपका डिविजन्स टूवर्ड्स ऑनलाइन होना चाहिए। यानी कि कोई भी काम जितना भी आप कर रहे हैं उस काम का 40 to 60% ऑनलाइन होना ही चाहिए, सो दैट कि आपका काम और ज़्यादा बढ़िया तरीके से बहुत ज़्यादा रीच ले सके। देन ऑफलाइन में ये सब। ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं। किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप अगर कुछ या तो उसकी प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पूरी स्ट्रीम्स अलग अलग लोगों के साथ टाई अप करके, और दूसरा ट्रेडिंग्स कर सकते हैं। इधर से लेके उधर बायर भी उसमें चाहिए होंगे, सेलर भी आपको चाहिए। आप एक म्यूचुअल एक पोर्टल बन के उसके बीच में काम कर सकते हैं। ये बहुत शानदार प्रोसेस है और इसमें बहुत डिटेलिंग है। हम उसके बारे में गाइड कर सकते हैं। देन एक कंसल्टेशन, कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और वो बहुत डीप डिटेल में आपको इतना अपडेट कर दिया जाएगा कि आप किसी की प्रॉपर एक्सपर्टाइज कंसल्टेंसी कर पाएँ। और उसके लिए एक हब क्रिएट किया जाएगा आपके द्वारा, आपके चैनल के अंदर। देन सर्विसेज, सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे पहली तो प्रोफेशनल सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कोई सीए है, कोई सीएस है, कोई एडवोकेट है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर, कोई भी है। तो वो तो अपने प्रोफेशन की जो गाइडलाइंस हैं उनकी कंसल्टेंसी क्रिएट वो ऑलरेडी करते ही हैं। वो एक सिस्टम आप ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। देन जर्नल, देखिए बहुत सारे लोग, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वो आज की डेट में ऑटो वाले हैं, कोई भी हैं, उनको कोई अगर आप पोर्टल बना के सर्विसेज का प्रोविजंस कर देते हैं आम जनता के लिए, तो ये बहुत बड़ा पीछे जुगनू ऐप शुरू हुई और इलेक्ट्रिशियंस की ऐप शुरू हुई, पानी प्लम्बर्स वगैरह की। इस तरह से बहुत सारा एक लंबा वास्ट फील्ड है जिसमें आप काम देने वालों को बहुत ज़्यादा काम दे सकते हैं, जिनको काम चाहिए उनको बहुत ज़्यादा एक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नर्सिंग फैसिलिटीज़, होम मेड्स फैसिलिटी, कितने फील्ड हैं, हजारों फील्ड हैं। हजारों फील्ड की एक कमाल की साइट, पोर्टल, एक ऐप आप क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद अदर सर्विसेज जिसमें आप स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे मेडिसिन से रिलेटेड कोई या कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेस साइंस से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर टेक्निकल साइड से रिलेटेड, जिसके हाँ ये एक जो लाइन है स्पेसिफिक साइंस, इसके लिए आपको बहुत सारे लाइसेंसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड होगा। तो इसके लिए भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, वो हम आपको गाइड कर सकते हैं। उसे आप देखिए, अभी आपके पास मौका है और अब आपके पास बहुत सारा टाइम भी है। छोटे छोटे 10 दिन के, 5 दिन के, 1 महीने के कोर्सेज हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज खरीदिए और उनको पढ़ना शुरू कीजिए, और बहुत जल्दी आप जिस पर्टिकुलर कोर्स में, जिस पर्टिकुलर लाइन में, जिस तरीके से आप जाना चाहते हैं उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग
ले लीजिए इन दिनों में, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर लीजिए, एक स्ट्रेटजी बना लीजिए किस तरीके से आप बैंक्स में जाके फाइनेंस अरेंज करेंगे, किस तरीके से इसको प्रॉपरली चैनलाइज करेंगे, क्या मार्केट होगी, कौन इसके साथ आपके साथ जुड़ के बायर सेलर या और सर्विसेज, सब चीज़ों का पूरी स्ट्रेटजीज बनानी शुरू कर दीजिए और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। मैं उबर वाले की एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि बैंगलोर से कहीं रात को पुणे जाना था या ऐसी कोई एक जर्नी थी जिसमें लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। लोकेशन शायद एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, तो लेकिन बेंगलोर और शायद ये पुणे का ही किस्सा है। लेकिन वो जो टैक्सी वाले थे बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। वो ज़्यादा चार्ज करने की पूरी प्रक्रिया में वो इतना ज़्यादा चार्ज करते थे और वहाँ से चलने के बाद आधे रास्ते में पहुँचने के बाद बोलते थे कि मैं तो अब इतना लूँगा। मान लीजिए 1 रुपया का एक तय हो गया, तो अब वो आधे रास्ते में जाके 3 रुपया या 7 रुपये मांगते थे। अब वो रास्ते में वो कहता था कि भाई आधी रात का वक्त है, कैसे दूँ, कहाँ से दूँ, कैसे करूँ। तो लोगों को मजबूरी में देने पड़ते थे। तो एक जो ये ओनर थे, इन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा, इनके साथ इनको उतार दिया रास्ते में और रात को पैदल चल के कहीं पहुँचे, क्या किया, ये पूरी इनके साथ कहानी हुई। इन्होंने सोचा कि इसका कोई आंसर बनाना चाहिए, ये इनकी मनमानी ना चले, और उबर का जन्म हुआ और पूरी का पूरा एक पोर्टल क्रिएट किया गया कि पूरा सिस्टम बनाया गया, कोई गड़बड़ ना हो, कोई इस तरह की मनमानी ना हो। आज देखिए कितना बड़ा एक सिस्टम बन गया। ये अलग बात है कि इसमें अभी रिसेंट टाइम में ड्राइवर्स के साथ कुछ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन वो एक अलग एस्पेक्ट है, उसको अभी हम ना कंसीडर करें। लेकिन हम किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करें, सोच बनानी शुरू करें। एक आइडिया है जो एक ज़िंदगी को बदल सकता है। लोगों ने इस बात को एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाया, तो आप भी इसको अपनी ज़िंदगी में दिखाइए। थैंक यू। जय हिंद।